हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे आज मैं आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक है प्यारे बच्चे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। आज इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देखते होंगे तो प्रतिस्थापन विधि सवाल जो है आप लोग को चुटकियों में बनेगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना है। ये वीडियो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है, ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कोई भी सवाल को बना सकते हो। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल का डाटा जो है यहाँ पे देखना है कि कहता है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्यारे बच्चे प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना है। इसमें हम दो क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सवाल का जो डाटा है कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, यानी हल दे के लिखना है। गिवन इक्वेशन मतलब दिया हुआ समीकरण जो है, गिवन इक्वेशन मतलब क्या है, ये समीकरण को आपको लिख देना है। सबसे पहला स्टेप है कि जो दिया है उसको लिख देना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको समझना होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है किसी एक, और स्थापन का मतलब होता है किसी एक को स्थापित कर देना। मतलब क्या, एक को या तो x को y के पदों में कर दो या y को x के पदों में प्रतिस्थापित कर दो। तो यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे समझना होगा आपको कि x प्लस वाई बराबर अगर 14 है तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त कर दो या y के पदों में व्यक्त कर दो, चाहे तो समीकरण 2 को x के पदों में व्यक्त कर दो या y के पदों में व्यक्त कर दो। यानी आप जो भी करना चाहते हो किसी एक समीकरण में ये रूल लागू कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 को, समीकरण 1 को यानी समीकरण 1 को x के पदों में, x के पदों में क्या करना होगा, व्यक्त करने पर, x के पदों में व्यक्त करने पर, या आप लिख सकते हो प्रतिस्थापन करने पर। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना होगा, जैसा कि आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो आपको x के पदों में व्यक्त करना है तो x वाले का जस का तस लिखना होगा और ये y वाले को पार्ट को उधर भेजना है। एक चीज आपको मालूम नहीं है तो समझ लीजिएगा, ये रूल आप कहीं भी अपना सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अगर प्लस वाले संख्या को आप उधर ले जाते हो तो इसका चिन्ह बदल जाता है माइनस में, अगर माइनस वाले को ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर गुणा को उधर ले जाएंगे तो भागा हो जाता है, भागा वाले को यहाँ पे बदल जाता है गुणा में। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो y का चिन्ह परिपाटी प्लस है तो ये हो जाएगा कितना, 14 माइनस का y, और एक नया समीकरण बना देना जो समीकरण 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखना है कि ये x का मान आ गया कितना, 14 माइनस का y, ये x का मान है। अब क्या करना है, इस x का मान को समीकरण 2 में बैठा देना। यहाँ x है वहां समीकरण 2 में ये 14 माइनस y बैठा देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है नो, मतलब अब x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, x का मान समीकरण 2 में x के जगह ही रखना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो x के जगह क्या रखना होगा, 14 माइनस का y, और एक माइनस का y पहले से है तो माइनस का y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इसको अगर हल करोगे तो यहाँ पे माइनस का y और माइनस का y दो गो है, दोनों क्या है, एक ही जाति का है, चिन्ह भी समान है, तो दोनों को जोड़ देना। प्यारे बच्चों 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अचर वाले पद को अचर के साथ जोड़ घटा करते हैं, आपको पता होगा ये अचर पद
याद है इसको उधर भेजना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस 14 को उधर भेजता हूं तो माइनस का 2y यहाँ बचेगा और ये 4 और यहाँ पे देखना इसका माइनस का चिन्ह नहीं है प्लस का है तो माइनस का 14 हो जाएगा। आगे देखना है, आगे क्या करना, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 100%। अब यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, अब इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम समझा देते हैं, यहाँ पे आप लोग को 100% ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा माइनस का 2y इजकल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस का 14 यानी 4 माइनस 14, बड़े अंक यहाँ पे देखो 14 है और 4 यह 4 जो है छोटा अंक है। अब इसमें से तो ये घटेगा नहीं, आपको 14 में से 4 को घटा देना है। तो 14 में से 4 गया, कितना बचेगा 10, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है तो माइनस का 10। ये माइनस का माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y बराबर लिखेंगे, ये गुना में है ना तो ये भाग में हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखना है क्या कि y का जो मान आया है कितना आया है, 5 आया है। अब देखो प्यारे बच्चे ये y का मान आपको कहां रखना है, चाहे तो आप समीकरण 1 में, चाहे तो y का मान आप 2 में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि y का मान वहां रखना है जहां आपका y का मान तुरंत रखने से x का मान आ जाए। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे आप y का मान रखते हो तो x का मान तुरंत आ जाएगा, जो आसान है वही काम करना होगा। आप ध्यान रखना है कि y का मान समीकरण आप 3 में रखोगे तो यहाँ पे लिखना होगा अगेन नो। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, अगेन नो का मतलब फिर अब यहाँ पे y का मान किस में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखना है प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में किसका मान रखना है, y का मान। तो ये हो जाएगा समीकरण 3, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये समीकरण क्या है, 3 है आपका। ठीक है, और इसमें रखना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y के जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, तो यही आपका आंसर होगा। तब लिखना है अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे ये जो आपका आंसर हुआ, 2 चर वाले रेखिक समीकरण में आपका प्रतिस्थापन विधि से जो हल करते हैं, इस मेथड से आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखना होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को जांचना है ये क्वेश्चन सही है या गलत है, आप चाहे तो x y का मान समीकरण 1 में, चाहे तो x y का मान 2 में बैठा कर देख सकते हो। अगर LHS RHS बराबर हो जाएगा तो आपका 100% सवाल सही होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि x का मान 9 है तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, y का मान कितना है, 5 है तो 5 रखेंगे। अगर ये मान के चलिए RHS के बराबर हो जाएगा तो आपका 100% सवाल सही होगा। 9 5 कितना हो जाएगा, 14, जो कि RHS के बराबर है। आपका सवाल 100% सही है। तो प्यारे बच्चों आपको एक सवाल इस उदाहरण में, आपको एक क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। अगर ये सवाल पूरा समझ में आ गया तो जरूर सॉल्व करके x और y का मान अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अपना अपना देना। तो प्यारे साथियों अगर ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।